एक छोटे से शांत शहर के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम मिन्नी था। उसकी आंखें हल्की हरी थीं और उसका रंग सफेद और भूरे धब्बों से भरा हुआ था। मिन्नी बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, चिंटू, पिंटू और गिन्नी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही मिन्नी उठ जाती थी। वह अपने बच्चों को प्यार से सहलाती और फिर खाने की तलाश में निकल जाती। कभी कूड़ेदान से कुछ बचा खुचा खाना मिल जाता, तो कभी भूखे ही दिन गुजरता। लेकिन मिन्नी हमेशा अपने बच्चों को पहले खिलाती, खुद बाद में खाती। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे और सड़कें गीली और फिसलन भरी हो गई थीं। मिन्नी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली थी। उसे एक दुकान के पास कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। वह जल्दी जल्दी उन्हें उठाकर अपने बच्चों के पास ले जाना चाहती थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी, अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर आई। धड़ाम! एक जोरदार आवाज हुई और मिन्नी दूर जाकर गिर गई। कार के अंदर बैठा आदमी बहुत अमीर था। सूट बूट पहने, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने थोड़ी देर के लिए कार रोकी, खिड़की नीचे की और गुस्से में बोला, ये गंदी गरीब बिल्लियां सड़क पर मरने के लिए ही घूमती हैं। उसने मिन्नी की तरफ एक नजर डाली, लेकिन मदद करने की बजाय कार तेजी से आगे बढ़ा दी। मिन्नी दर्द से कराह रही थी। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थीं, जैसे उसके दर्द को और बढ़ा रही हों। तभी उसके बच्चे दौड़ते हुए आए। माँ माँ, आपको क्या हुआ? चिंटू रोते हुए बोला। पिंटू और गिन्नी भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगे। मिन्नी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने अपने बच्चों को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, तुम लोग रो मत, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, दर्द के भी और अपमान के भी। उस रात मिन्नी ने अपने बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, आज एक आदमी ने मुझे गरीब कहकर अपमानित किया, लेकिन याद रखना, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती। हार मान लेना कमजोरी होती है। चिंटू ने आंसू पोंछते हुए पूछा, मां, हम क्या करें? मिन्नी ने जवाब दिया, तुम लोग पढ़ लिख कर बड़े बनो, मेहनत करो, ताकि कोई तुम्हें कभी छोटा ना समझे। उस दिन से बच्चों ने ठान लिया कि वे अपनी मां का सपना पूरा करेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन महीने बने और महीने साल। तीनों बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। दिन में पढ़ाई करते और रात में छोटे मोटे काम करते। कभी होटल में बर्तन धोते, कभी दुकान पर काम करते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। कई बार ऐसा भी हुआ जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। हम हार नहीं मानेंगे, गिन्नी कहती। मां का सपना हमें पूरा करना है, पिंटू जोड़ता। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक बड़ी कंपनी खड़ी की, ईमानदारी और मेहनत से। धीरे धीरे उनकी कंपनी पूरे शहर में मशहूर हो गई। एक दिन कंपनी में नए कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू चल रहा था। बहुत से लोग नौकरी के लिए आए हुए थे। उनमें एक आदमी भी था, थका हुआ, परेशान और अब पहले जैसा अमीर नहीं दिखता था। वो वही आदमी था जिसने सालों पहले मिन्नी को टक्कर मारी थी और उसे गरीब कहा था। जब उसका नंबर आया और वह इंटरव्यू रूम में गया, तो उसने सामने तीनों मालिकों को देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। फिर उसकी नजर दरवाजे के पास बैठी मिन्नी पर पड़ी। अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही गहराई थी। आदमी के हाथ कांपने लगे। उसे सब याद आ गया। वह घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने आपको अपमानित किया, मदद नहीं की। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या बच्चों ने कार वाले को माफ कर दिया? क्या सच में बदल सकता है एक घमंडी इंसान? जानने के लिए देखना होगा अगला पार्ट।